रोज अली उस पुरानी हवेली के सामने से गुजरता था। लोग कहते थे कि हवेली वीरान है, लेकिन अली को हमेशा खिड़की के पास एक धीमी सी रोशनी दिखती थी। यह रोशनी उसके मन में जिज्ञासा जगाती थी, आखिर इस वीरान हवेली में कौन रहता। हवेली की दीवारों पर समय की छाप थी और खिड़की से आती रोशनी जैसे किसी अनखे दर्द की गवाही देती थी। अली के मन में सवाल उठते रहे और एक ली ने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चमनाते हुए खुला और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, मानो बरसों का इंतजार उनमें ठहर गया हो। उसने अली से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? अली ने खिड़की की रोशनी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत हल्की सी मुस्कुरा दी, जैसे किसी पुराने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही। बूढ़ी औरत ने अली को बताया कि वह रोशनी उसके इंतजार की है। हर रात वह खिड़की के पास बैठती है, उम्मीद करती है कि उसका बेटा लौट आएगा। हवेली का कमरा हाथों से भरा हुआ था, हर हाथ में एक माँ की ममता और इंतजार झलकता था। अली ने महसूस किया कि यह रोशनी सिर्फ एक दिया नहीं, बल्कि एक माँ के दिल की उम्मीद थी जो सालों से बुझी नहीं थी। बूढ़ी औरत ने अली को बताया कि उसका बेटा सालों पहले शहर गया था और वादा किया था कि वह लौटेगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। माँ हर दिन उसके नाम एक खत लिखती रही, पर कभी भेज नहीं पाई। कमरे में बिखरे हुए खत उस अधूरे वादे की गवाही थे। अली ने महसूस किया कि इंतजार कभी कभी शब्दों में नहीं, खामोशी और अधूरे खतों में भी छुपा होता। बूढ़ी औरत ने अली को एक खत दिया और कहा, अगर तुम शहर जाओ तो यह खत मेरे बेटे को दे देना। अली ने वह खत संभाल लिया। उस खत में माँ की आखिरी उम्मीद थी, एक आखिरी कोशिश कि शायद उसका बेटा कभी पढ़ सके कि उसकी माँ ने उसे कितना याद किया। अली ने उस खत को अपने दिल के करीब रखा, जैसे वह अब उसकी भी जिम्मेदारी बन गया। दिनों बाद अली शहर पहुंचा। एक दिन उसकी नज़र अखबार की एक खबर पर पड़ी, अज्ञात व्यक्ति का निधन। जेब से पुराने खत बरामद। अली का दिल कांप उठा। जब उसने तस्वीर देखी तो समझ गया कि वह वही बेटा था जिसका इंतजार उसकी माँ बरसों से कर रही थी। यह सच्चाई अली के लिए भी बहुत भारी थी। अगले दिन अली हवेली पहुंचा और कंपती आवाज में बूढ़ी औरत को सारी सच्चाई बता दी। हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे सब पता था, मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब कोई यह खबर सच्चाई के साथ सुनाए। उसकी आवाज में दर्द और सुकून दोनों थे। बूढ़ी औरत ने अली को आखिरी खत दिया और कहा, अब यह खत तुम रख लो ताकि इंतजार का बोझ बन सके। अली ने वह खत अपने पास रख लिया। अब वह सिर्फ एक माँ का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का प्रतीक बन गया था जो किसी अपने के लौटने का इंतजार करता है। हवेली में अब एक नई खामोशी थी जिसमें उम्मीद और दर्द दोनों शामिल थे। अगले दिन हवेली पूरी तरह वीरान थी। खिड़की में जलने वाली वह रोशनी हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। हवेली की दीवारों पर अब सिर्फ सन्नाटा था और अली के पास वह आखिरी खत जिसमें एक माँ का इंतजार और प्यार हमेशा के लिए कैद हो गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंतजार कभी कभी उम्र भर का बोझ बन जाता है और हर रोशनी के पीछे एक अनोखी दास्तान छुपी होती है।